चैप्टर से, और पहले चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले तो ये बेसिक बात जानिए कि हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और हमारे प्यारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व में तुलना की जाए तो ये मात्र 2.4% है। मतलब पूरे विश्व में जितनी भी धरती है उसका 2.4% ही हमारे पास है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे यूएसए है और 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे इंडिया है। आप जानते हैं तो ये 7 कंट्री टॉप 7 क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद भी होना चाहिए। ऐसे ही जनसंख्या के मामले में हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। पूरे विश्व का 17.5% हमारे पास ही है। और पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पे इंडिया हमने बता दिया, यूएसए तीसरे पे है। भारत की अगर लोकेशन की बात करें तो अगर हम 0 डिग्री अक्षांश या जो भूमध्य रेखा को अगर आधार मानेंगे तो हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर को अगर आधार मानेंगे तो हमारा प्यारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में है। हमारे भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कॉल इसका नाम है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऐसे ही मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है इसके लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये जगह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ती है। इसका नाम कन्याकुमारी भी है और इसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। हमारे भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु नामक जगह पर। यह बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ऐसे ही जो सबसे पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर सर क्रीक है, गुजरात में पड़ता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे पहले कहा जाता था। इसके लैटिट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब उत्तरी अक्षांश है। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो याद रखिए सबसे उत्तर में जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में आप जानते हैं गुजरात है। 23.5 डिग्री अक्षांश की जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां झारखंड है, 6वां आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद 7वां त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। याद रखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय रेखा जिससे हमारे भारत का समय निर्धारित होता है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। 5 राज्य, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और 5वां आंध्र प्रदेश है। और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ये रेखा है 82.5 डिग्री ये नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास नैनी जगह है, वहाँ से गुजरती है। मिर्जापुर भी इससे नज़दीक है। हमारे भारत की जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है इसका और जीएमटी का अंतर 5.5 घंटे का है। हमारी जो आईएसटी है जो मानक समय रेखा है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मालूम होना चाहिए, भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात, इन दोनों के बीच में सूर्योदय का जो अंतर है ना वो 2 घंटे का है। मतलब अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो फिर गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। 2 घंटे का अंतर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों अंतर है ये आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब अगर दिशा की बात करें तो वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जा रहा है। तो इसलिए सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके बाद गुजरात में होगा। ऐसे ही एनिमेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए श्री अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।